नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त ने कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गिरिडीह के नए पदस्थापित एसपी अमित रेणु को परिसदन भवन में पुलिस प्रशासन द्वारा गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा बेड़मुक्का गांव में किया गया वृक्षारोपण, औषधीय व नक्षत्रीय पौधे लगाए गए। और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम कार्यालय के बाहर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया गया धरना। अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त के आदेशानुसार स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त किसानों को उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न विभागों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न राज्यों से लौटे श्रमिकों एवं प्रभावित ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी आलोक में 4 जुलाई को उपायुक्त के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस संबंध में बताया गया कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी कि किसानों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना। उपायुक्त महोदय ने प्रखंड में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा एवं आम बागवानी का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। प्रवासी मजदूरों को कृषि से संबंधित प्रशिक्षण यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी 16 शेड्यूल्स की प्लानिंग हुई है। हर एक शेड्यूल में 35 से 40 कृषक उपलब्ध रहेंगे और कृषि के जो वेरियस फील्ड्स होते हैं जैसे वर्मी कॉम्पोस्टिंग, थ्रेशर्स, हार्वेस्टिंग, सीडलिंग, ट्रांसप्लांटेशन, श्रीविधि, इन सभी चीज़ों पर अलग अलग बैचेस में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि लोग अपनी ही खेती वाली ज़मीन पर नए और उन्नत तरीके से खेती करना सीखें और जो नए विज्ञान की चीज़ों को खेती में लगाने के लिए ईजाद किया जा रहा है उसका फ़ायदा सरजमी पर मिलना शुरू हो जाए। और जब ये प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तो हम लोग का यह भी प्रयास रहेगा कि विभिन्न विभागों में अगर इन कृषकों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है, नवीन व्यवस्था, तो उसको भी लगाया जाए ताकि प्रशिक्षण का पूरा फ़ायदा उनको प्राइवेटली तथा इंस्टीट्यूशनल वाइज भी मिल सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र में आज सभी प्रवासी मजदूर जो प्रशिक्षण लेने आए हुए थे उनसे भी वार्ता की गई, उनके अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई कि किस तरह की खेती वह पसंद करते हैं और किस तरीके से वह अपने आप को स्थानीय स्तर पर रोज़गार के साथ जोड़ना चाहते हैं। और बड़ी खुशी हुई जानकर कि वह नए और उन्नत किस्म के तरीक़ों को अपने खेती में लगाकर खेती में ही ज़्यादा लाभ और मुनाफा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि उनको सही तरीके से दिशा निर्देश तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि खेती में जाकर उनको काफ़ी फ़ायदा हो, काफ़ी लाभ हो और इन जनरल जिला की जो खेती की पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हो सके। धन्यवाद। गिरिडीह के नवनियुक्त एसपी अमित रेणु ने शुक्रवार शाम को पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। एसपी अमित रेणु ने कहा कि जनता अपनी समस्या पर सीधा संवाद करे और उनके साथ न्याय होगा। गिरिडीह के नए पदस्थापित एसपी अमित रेणु शुक्रवार की शाम गिरिडीह परिसदन भवन पहुंचे। परिसदन भवन में नए एसपी अमित रेणु का भव्य स्वागत किया गया। एसएसपी दीपक कुमार, डीएसपी 1 विनोद रवानी, डीएसपी 2 संतोष मिश्रा, एसडीपीओ कुमार गौरव आदि लोगों ने एसपी को बुके देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एसपी परिसदन भवन से सीधे पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी अमित रेणु पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना पहली जिम्मेवारी है
उन्होंने कहा कि जनता अपनी समस्याओं को लेकर सीधा संवाद करे। उन्होंने कहा कि जिले में सभी के साथ न्याय होगा। गिरिडीह जिला बहुत ही बड़ा जिला है। इट्स ए वेरी प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट जिसका बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री रहा है। यहाँ पे बेसिक पुलिसिंग पे फोकस रहेगा। कई सारे क्राइम्स जो आपने बताया, जैसे कि आर्थिक अपराध है या विमेन सेंट्रिक जो क्राइम्स हैं, नक्सलिज्म है, इन सभी पे विशेष ध्यान दे करके विशेष तौर से जो लंबित मामले हैं इन लोगों का, इन सब का निपटारा किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि जितनी सरलता से और जितनी आसानी से इन सब मामलों को निपटाया जा सके विथ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, दैट विल बी ट्राई टू बी डन। नक्सल फ्रंट पे काफ़ी चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। इसमें विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जिस तरह से कमी आई है विगत कुछ वर्षों में नक्सलिज्म में, वो टेम्पो कंटिन्यूड रहे। हमारे तरफ से यही प्रयास रहेगा कि ये आगे भी ऐसा ही है। सर, छोटी छोटे मामलों को लेकर कई बार कम्युनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू कम्युनल इशू और अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, जैसे कि वुमेन रिलेटेड क्राइम हो गए या कोई भी छोटी से छोटी इशू भी आपको है, आपसे आपके थ्रू गिरिडीह के लोगों से मेरा अपील है कि वो फ्री होके हमेशा संपर्क करें पुलिस के किसी भी महीने में। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप प्रॉब्लम को शेयर करें हमसे। लेट पुलिस एक्ट। कम्युनल इश्यूज़ को अगर भड़कता है, अगर दूर तक जाता है मामला, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। उसमें सख्त रूप अपनाया जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा पहाड़पुर पंचायत के बेड़मुका गांव में वनों के देवता स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल के परिजनों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध जमीन पर वृक्षारोपण किया गया। गिरिडीह प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बेड़मुक्का गांव में 4 जुलाई 20 को अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा वनों के देवता कहे जाने वाले स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल के पुत्र महेंद्र मंडल, पुत्रवधू रीता देवी, हरिहर मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए निःशुल्क 4 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। महेंद्र मंडल एवं उनकी पत्नी रीता देवी ने अथक परिश्रम कर पौधे तैयार किए थे। विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के वृक्षारोपण प्रभारी अब तक 50,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। इस वर्ष अपनी स्वर्गीय पत्नी पार्वती देवी की स्मृति में 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लिए हैं। स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल अपने जीवन काल में वन रक्षा के लिए सरकार द्वारा भी पुरस्कृत हुए हैं। आज के इस वृक्षारोपण में औषधीय पौधे सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में हरिहर मंडल, महेंद्र मंडल, रीता देवी, पूनम बर्नवाल, तुलसी पंडित आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। यह कार्यक्रम कामेश्वर सिंह, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट के निर्देशन में संपन्न हुआ। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह की तरफ से गिरिडीह प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बेड़मुका गांव में स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल जी, जिन्हें वनों के देवता कहा जाता है, उनके पुत्र गणेश मंडल जी, उनकी पत्नी, उनकी पुत्र बहू रीता मंडल जी, उनके द्वितीय पुत्र गणेश मंडल जी एवं हरिहर मंडल जी और उनके परिवार के अन्य सदस्य, गायत्री परिवार के सभी प्रमुख लोग, माननीय श्री अरुण जी, तुलसी पंडित जी, पूनम बर्नवाल जी एवं अन्य सभी लोगों ने मिल करके और लगभग 3 एकड़ ज़मीन में खूब सुंदर ये पीपल के पेड़ लगाए गए, नीम के पेड़ लगाए गए, तुलसी के पौधे लगाए गए, ताकि आसपास का पर्यावरण प्रदूषण रुके और आदमी को स्वस्थ रूप से हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। इसी उद्देश्य से इस पूरे क्षेत्र में पूर्व में भी पहाड़ों से लेकर के समतल भूमि में पेड़ लगाया गया है गायत्री परिवार के द्वारा। आज विशेष रूप से हम लोगों ने पीपल का पेड़ लगाया और नीम का पेड़ लगाया, ताकि 24 घंटा ऑक्सीजन इस क्षेत्र में लोगों को मिले, प्राण शक्ति मिले, लोगों की इम्यूनिटी बढ़े। आज गिरिडीह जिला के बेड़मुक्का गांव में
श्री हरिहर मंडल जी के 4 एकड़ भूमि पे पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, नवग्रह का वृक्ष एवं 27 नक्षत्र का वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। इस कोरोना के महासंकट काल में ये पौधे दूषित वायरस से हम सबको बचाए और शुद्ध ऑक्सीजन ये पूरे वातावरण में फैले, इस उद्देश्य को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम करती है और इस कोरोना महाकाल के घड़ी में भी 10,000 वृक्षारोपण के लिए संकल्पित हुए हैं और ये पहला वृक्षारोपण है जिसमें तकरीबन 100 से 150 वृक्ष लगाए गए। पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस जिला कमेटी ने धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहासा मूल्य वृद्धि के खिलाफ गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को टावर चौक के सामने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के दौरान कांग्रेसियों ने पेट्रोल पदार्थों में मूल्य वृद्धि के लिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और तत्काल बढ़ी हुई कीमत कम करने की मांग की है। धरना के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया। धरना में महमूद अली खान, आलमगीर आलम, अमित सिन्हा, अजय कुमार देव, शब्बीर अहमद, तनवीर हयात, सुलेमान अख्तर, सैफ अली खान, मोहम्मद मुश्ताक आदि मौजूद थे। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को वापस लेना होगा। मोदी सरकार हाय हाय महंगाई की मार। पूरा भारत और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश की जनता इस सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही थी, ऐसे वक्त में लगातार पिछले 1 माह से रोजाना डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि क्या संदेश देना चाहती है सरकार इस जनता को? क्या ये पहली बार पूरे भारतवर्ष में के इतिहास में 70 सालों के इतिहास में ये हमेशा 70 सालों की बात करते हैं, जो डीजल हमेशा 30-40% कम रेट रहता था पेट्रोल से, आज वही डीजल जो देश की आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ाने में, चाहे वो खेती हो या यातायात का साधन हो, चाहे रेलवे हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या किसान की उपजों को इधर से उधर मंडियों तक पहुंचाने का काम हो, हर चीज़ में डीजल का उपयोग है। और वैसे डीजल के मूल्यों को अप्रत्याशित रूप से उस समय में जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में काफ़ी गिरावट है, ऐसे वक्त में ये सरकार क्या करना चाहती है इस जनता के साथ? क्या खून चूसना चाहती है इस देश की जनता का जो पहले से ही कोरोना की मार से त्रस्त है? आज नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग टावर चौक के पास पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़े मूल्यों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से इस केंद्र सरकार की नीति के कारण पेट्रोलियम पदार्थ में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसका मार सीधा गरीबों पर और किसानों पर पड़ रहा है। ये इतिहास में पहली बार कि देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि पेट्रोल से ज़्यादा दाम डीजल का हो गया है। पेट्रोल और डीजल के जो कीमत बढ़ाया जा रहा है मोदी सरकार का, उसका हम लोग धरना प्रदर्शन और वो बढ़ोतरी का वापस ले। नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी समेत कई नेता एवं कार्यकर्ताओं ने बुके देकर सम्मानित किया। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को पूर्व विधायक समेत कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भाजपा के राज्य नेतृत्व और जिला अध्यक्ष को बधाई दी। मौके पर महादेव दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के नेता व कार्यकर्तागण मुझ पर भरोसा करके जिले का नेतृत्व करने का अवसर दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस कार्यक्रम में यदुनंदन पाठक, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, संजीव कुमार, सिंकू सिन्हा, प्रकाश जी, दीपक कुमार के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के अंतर्गत मुझ जैसा
बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपना हमारे लिए गौरव का विषय है और चुनौतियों का भी विषय है। आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के तमाम सम्मानित नेतागण को और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश नेतृत्व को मैं अपने ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम अपने जिला के नेताओं को, जिला के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश स्तर के नेताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को जो जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, मैं सभी नेता और सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रगण से उनका राय परामर्श लेकर, उनको विश्वास में लेकर और सामूहिक निर्णय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को धार बनाने का काम करेंगे। आज कह सकते हैं कि हमारे गिरिडीह जिला के लिए एक योग्य, कर्मठ और पार्टी के प्रति समर्पित ऊर्जावान व्यक्ति आदरणीय महादेव द्विवेदी जी को जिलाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व को आभार प्रकट करते हैं कि इनके जैसे योग्य, सुलझे हुए व्यक्ति को जिलाध्यक्ष की कमान देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में इस बात की काफ़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ, जुझारू योग्य कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है। आशा ने प्रति पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में नई बुलंदियों को छूते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व में जो 6 सीट रहा है, आने वाला चुनाव या योजना या रणनीति बनाया जाएगा ताकि हम 6 विधानसभा सीट को जीते आगे चुनाव में और हमारा जो 2 लोकसभा का दोनों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के रहे और इसमें माननीय जिला अध्यक्ष पूरा मेहनत करेंगे, यह पूर्ण विश्वास। जिला अध्यक्ष बड़े भाई महादेव द्विवेदी का हम लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय अध्यक्ष तक को एक समान नज़र से देखा जाता है, सबों का सम्मान दिया जाता है और यही चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से रहे हमारे बड़े भाई श्री महादेव द्विवेदी को आज विभिन्न पद पर ये रहे, प्रखंड पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष वगैरह भी रहे और आज जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया। हम लोग हृदय से इनको बधाई देते हैं। नगर निगम द्वारा सड़क से अतिक्रमण हटाने के दौरान आम शहरी से भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर कचहरी चौक पर जमकर हंगामा हुआ। गिरिडीह नगर निगम द्वारा सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के दौरान आम शहरी से भी अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। कचहरी चौक पर फल खरीद रहे एक दंपति ने अभियान नोडल पदाधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। फल खरीद रहे दंपति मामले को लेकर कचहरी चौक पर हंगामा किया, जिसके समर्थन में कई आम शहरी ने निगम कर्मियों के इस रवैये पर कड़ा विरोध जताया। हालांकि बाद में मौके पर नगर आयुक्त सह एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने पहुंचकर हंगामे को शांत करवाया और निगम कर्मियों को ऐसा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। गाड़ी रास्ते पर खड़ा, हम भी वहीं खड़े थे, सब्जी लेने गए तो उधर से आए, फिर वो चिल्लाने लगे तो हम इसको बोलने की गाड़ी नीचे करने बोल रहे हैं। तो जब ये आए और उधर से वो भी आए, इस पर थप्पड़ उठा गया और लात से भी मारने लगे। हमको भी एक थप्पड़ मारे। कौन मारा? राजन है, राजन। हम और वाइफ साथ में थे, वहाँ पे उतरे बाइक लगा के और कुछ फल लेने गए और मेरी वाइफ मेरी बाइक के सामने थी और एक व्यक्ति आया उधर से, शायद जिसका नाम राजन बताया जा रहा है, और वो व्यक्ति आया जैसे हम पहुँचे बाइक के पास, वो भी आके हमको लात से और थप्पड़ से मारने लगा और मारने के क्रम मेरी वाइफ आई बचाने के लिए तो मेरे वाइफ पर भी हाथ उठा दिया। इधर नोडल पदाधिकारी राजन कुमार ने आरोप को बेबुनियाद बताया है।
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है कि महिला पे हाथ उठाया जाए, और 21वीं सदी में कोई महिला पे हाथ नहीं उठा सकता है। एज एक पदाधिकारी की हैसियत से भी हम इस बात का पूरी तरह से खंडन करते हैं। हाँ, गलत पार्किंग उनके हस्बैंड ने गाड़ी को कर रखा था, तो अभी चूंकि नगर निगम में और एसडीएम मैडम की तरफ से ऑर्डर है, चार्ज में वही है कि पार्किंग लोग सही ढंग से करें। उस विषय पे उनके हस्बैंड के साथ जो है सो कहा सुनी बहस हुई। शायद हो सकता है उस महिला को बुरा लगा हो, और वहाँ पे जो रोड पे सब्जी बरसों से बेचते आ रहे हैं, जिनकी वो फुटपाथ जो है सो अपने निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उनको जो तकलीफ है, तो संभवतः हो सकता है कि वहाँ पे जो बेच रहे हैं उनकी ये साजिश हो, या उस महिला का जो है सो सेंटिमेंट के साथ जो है सो उन लोगों ने जो इस्तेमाल करके जो है सो इस तरह का बयानबाजी करवाया है। मगर ये स्पष्टता है कि महिला पे हाथ नहीं उठा है। इसके लिए चाहे जिस तरह का भी जांच कर लिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। प्रभारी नगर आयुक्त ने शनिवार को नगर निगम द्वारा संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया और उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए मटेरियल का सैंपल लिया। प्रभारी नगर आयुक्त सह एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र में संचालित निगम की योजनाओं का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने शास्त्री नगर में सड़क और नाला निर्माण, हटिया में बनाए जा रहे सब्जी मार्केट और बाभन टोली में वेंडरिंग जोन निर्माण कार्य की जांच की और उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए मटेरियल सैंपल लिया। निरीक्षण के क्रम में प्रशिक्षु आईएएस रियाज अहमद, एईई सोरेन आदि शामिल थे। कितना घुमा के क्यों बता रहे हो? अच्छे से बताओ ना, कितना होना था, कितना नहीं। सैंपल लेके आओ जरा। ये भी लिखो इंस्पेक्शन नोट में। किसी की मुस्कुराहट और इलोंगेटेड वाले नहीं, ऐसे ही का यूज होता है क्या? नया बना है, दूसरी जगह बना स्क्वायर जैसा कर। कोरोना महासंकट के मद्देनजर इस बार श्रावण माह में बाबा दुखहरनाथ मंदिर में मेला नहीं लगेगा। मंदिर के पुजारियों ने अपने घर में शिव पूजन करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट एवं सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बाबा दुखहरनाथ मंदिर में श्रावणी मेला नहीं लगेगा एवं यात्रीगण पूजा नहीं कर पाएंगे। मंदिर के पुजारी सर्वेश पांडे, सुरेश पांडे, निवास पांडे ने शिव भक्तों से आग्रह किया है कि वे घर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जय महादेव। सभी गिरिडीवासियों की बाबा दुखहरनाथ की ओर से सारे भक्तों को जय महादेव। आज हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है एक कांवड़ यात्रा में, और राज्य सरकार का जो निर्णय है कांवड़ यात्रा में, तो आज बाबा दुखहरनाथ की ओर से भी एक निर्णय लिया गया कि इस बार बाबा दुखहरनाथ मंदिर में मेला नहीं लगेगा और यात्री का पूजा नहीं किया जाएगा। और इस वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रहा है इसको देखते हुए आज बाबा दुखहरनाथ की ओर से आप सभी भक्तों को अनुरोध है कि आप घर में शिव जी का पूजा करें और घर में रहें और सुरक्षित रहें और इस महामारी से आप खुद अपने आप को बचाव करें। इसी को सोचते हुए बाबा दुखहरनाथ की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि इस सावन में मेला नहीं लगेगा और यात्री का कांवड़ मेला नहीं लगेगा, पूजा नहीं होगा यात्री का। यह प्रशासन से भी अनुरोध है कि हर साल प्रशासन ने बाबा दुखहरनाथ के यात्रियों का स्वागत किया है, पूजा करवाया है और उनका आदरपूर्वक पूजा करवाएं। इस महामारी के कारण आज प्रशासन से भी अनुरोध है कि आप दुखहरनाथ में पब्लिक जो पूजा करने के लिए आते हैं उनको आप समझाएं और आकर के थोड़ा सा मंदिर के प्रावधान को देखें और इस महामारी वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव करें। और इसी को सोचते हुए हम लोग बाबा दुखहरनाथ से निर्णय लिए हैं कि इस बार बाबा दुखहरनाथ में मेला, सावन मेला नहीं लगेगा और यात्री का पूजा नहीं होगा। जय महादेव, जय महादेव। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।